वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उनके स्टार्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिज़नेस को इंटरेक्ट करते हैं। देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो इस टाइम ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का स्टार नहीं है जो कि किसी इस तरह के ब्रांड को या कुछ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगे। हमारे तो 15 लाख से ज़्यादा अवाम बेरोज़गार हो चुकी है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं देना चाह रहा। हमारे मुल्क के ऐसे मामलात हैं कि इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कारोबार कोई करना ही चाह रहा। पाकिस्तान के अंदर कोई, यहाँ की तीसरी बड़ी मार्केट है तो जाहिर सी बात है हर बंदा उधर जाएगा। वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कार्स या बाइक्स जो उधर अवेलेबल है, यहाँ पे तो दूर दूर तक पता भी नहीं है उनका। और सर पैसों का भी बड़ा फर्क है जी, अब डबल ट्रिपल से ज़्यादा फ़र्क है। यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। कहाँ पे डेमोक्रेसी नज़र आती है आपको? IMF के लिस्ट के मुताबिक दुनिया की हर कंट्री बैंक करप्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया बैंक करप्ट नहीं हो सकती। कि जो पूरी यूथ कौम है जो स्ट्रगल कर रही है वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कौम को देख लो कि इट्स सेल्फ आप अपनी जो है ना अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया का विकास केंद्र बिंदु बन चुका है और आज के समय आपको दुनिया के किसी भी देश में भारत की जितनी तेजी से विकास होते हुए नहीं देखेगा। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारत अपने हर क्षेत्र में निरंतर तेजी से प्रगति हासिल कर रहा है। कि यार इतना ज्यादा आपने कैसे कर लिया, इससे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब खुद सोचो जब इतना एक्सपोर्ट होगा तो रेवेन्यू कितना आएगा। तो यस ऑब्वियसली इंडिया कैसे कर लेते हैं। इंडिया के पास जो मुझे लगता है ना, पाकिस्तान में इशू ये है, पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से अभी जो मेजर इशू आ रहा है ना इंडिया का, ये है कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मीन्स कि वो जिन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। रिसोर्सेज को बनाया भी तो जाता है ना, खुद व खुद थोड़ी आता है चल के। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह का तो नहीं है ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरह का नहीं है जो आप कह लें कि रिसोर्सेज अच्छे से रेडी कर सके, जो कि एक अच्छा काम करके अच्छा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सके। इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने जो हैं स्टूडेंट्स उनको एक्सप्लोयर ज़्यादा देते हैं इंटरनेशनल लेवल का, जिसकी वजह से वो ज़्यादा। देखो आज बड़े बड़े जो CEOs हैं वो सिर्फ इंडियंस हैं। अगर पाकिस्तानी देखे तो एक आधा हमें बड़ी पोस्ट पे नजर आता है, अदरवाइज सारी लेबर की हद तक जाते हैं। इवन हम इन्वेस्ट करने नहीं, हम जॉब लेने जाते हैं। वो इन्वेस्ट करने आते हैं, वो जॉब लेने नहीं आते। हमारी जितनी भी दुबई एक बड़ी मिसाल है वहाँ पर, और तब भी उनकी प्रायोरिटी है। कभी बाहर विजिट हुआ है? नहीं, मेरा होप सो कमिंग सून। एक क्वेश्चन मेरा दिल में आया है कि अगर कभी मौका मिले, चांसेस हो, तो क्या माइंड है कि पाकिस्तान में रह के सब कुछ करोगे या बाहर जाने का प्रेफर करोगे? मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लोयर के लिए बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान में आपको उतना एक्सप्लोयर नहीं मिल सकता। दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। और यह सब पिछले 1 साल में ही हुआ था, क्योंकि पिछले साल जहाँ पर आपको ये सुनने को मिला होगा कि भारत पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, तो अब आपको यहाँ पर यह सुनने को मिल रहा है कि भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। अब हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने भाषण में बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। और भारत ने बस 2022 के मुकाबले बस 2023 में कारों की बिक्री में 500% की ग्रोथ हासिल की है, क्योंकि बस 2022 में जहां पर भारत ने 3.79 मिलियन कारों की बिक्री की थी, तो वहीं पर बस 2023-24 में यह आंकड़ा 4 मिलियन कारों की बिक्री को पार कर चुका है। नितिन गडकरी जी का वहां पर उपस्थित देश की बड़ी बड़ी कार कंपनियों के प्रमुख व्यक्तियों से कहना था कि बस 2030 तक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा EV कार बिकना शुरू हो जाएंगी। और ऐसे में अगर आप अभी से भारत में पैसा निवेश नहीं करते तो ये आपकी एक बहुत ही बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी जाने कि आखिरकार भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में इतनी तेजी से प्रगति क्यों हो रही है, तो देखो यहाँ पर इसके कई बड़े बड़े कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि क्योंकि भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, भारत में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का जीवन स्तर भी पहले के मुकाबले अब और भी अच्छा हो रहा है, और इसीलिए अब वो अपनी खुद की कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में पहले जहां पर मारुति सुजुकी की सेडान और हैचबैक कारों को ज्यादा पसंद किया जाता था, तो अब उनकी जगह पर टाटा और महिंद्रा जैसी स्वदेशी कंपनियों की
एसयूवी कारों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इसीलिए जहां पर पिछले कुछ सालों पहले तक भारत में कारों की बिक्री में एसयूवी कारों की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर होती थी, तो अब वहीं पर इनका मार्केट शेयर 42% से बढ़कर 48% पर पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ जो हैचबैक और सेडान कारें सबसे ज्यादा बिकती थी, तो अब हैचबैक का मार्केट शेयर 34% से घटकर 30% बचा है और सेडान का मार्केट शेयर 11% से घटकर 9% बचा है। तो कुल मिलाकर भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एसयूवी कारों की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो चुकी है। क्या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, फ्रॉड है बेसिकली। सही हो गया, पैसा खाते हैं लोगों का और पढ़े लिखे भी नहीं है। सही। अच्छा, इतनी कमियां हमें नजर आती हैं, फिर हम वोट क्यों देते हैं? वोट मैंने तो कभी वोट नहीं दिया है। अच्छा, एक्चुअली आप वोट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक से मुल्क को चलाते नहीं है। हाँ, बेसिकली वोट देने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ करेंगे ही नहीं अगर हम वोट देंगे उनको। सही हो गया। अच्छा, आप बेसिकली कह रही हैं कि आप सऊदीया से आई हैं, तो सऊदीया में किस तरह का निज़ाम चलता है? उनकी माशाल्लाह से गवर्नमेंट बहुत परफेक्ट है और सब जिंदगी भी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर। सही हो गया। अच्छा, तो मतलब उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता होगा फिर तो। जी सही हो गया। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसा, कि हुक्मरानों को क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए? थोड़ी अक्ल लानी चाहिए। किस लिहाज से आए? क्योंकि देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय बेचने वाला, और उसने एक चाय बेचने वाला। इस पे क्या कहना चाहिए? इंडिया ऑलरेडी आपको पता फिफ्थ इकोनॉमी जो बन चुका है दुनिया में, अब वो थर्ड बनने जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग होती जाए। अब वो व्हीकल्स को देखें, व्हीकल्स में अब स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। इसकी क्या वजह क्या है? उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की, हर जगह से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अच्छा भाई, इसमें ना बेसिकली इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी मुल्क की, उसके अंदर बेसिकली पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं जी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें कि पाकिस्तान 17 में जो जैसे ये पाकिस्तान अलग हुआ, जो इंडिया भी अलग हुआ, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी पहले भी कुछ ऐसे थी, यानी कि वो मजबूत थी उससे। लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकती हमको पाकिस्तान जो है वो 70 या 75 सालों में आया था, कितना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाना चाहिए था उसको। इंडिया की जो बेसिकली भाईजान रीज़न है ना, उन्होंने उनकी कौम है, उनकी जो पूरी यूथ कौम है जो स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कौम को देख लो कि इट्स सेल्फ, आप अपनी जो है ना अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आते। ठीक है, मतलब कि आप जो है ना यहाँ पर हर बंदा ये सोच रहा होता है कि यार मुझे 10,000 अगर मिल रहा है तो 20 मिल जाए, 30 मिल रहा है तो 40 मिल जाए। लेकिन उनका विजन क्या है कि वो कहते हैं भाई स्ट्रॉन्ग होते जाना, अपना बिजनेस, अपना जो है ना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने जाना मुल्क के लिए, वो अपना मुल्क का विजन रख के सोच रहे होते हैं। अब भारत जो हर क्षेत्र में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।